सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनिटी ऑफ टाइम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड ऑल्सो आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केसेस में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर चुके थे। तो इस केसेस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम में होता ये है कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर मैं टाइम ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो उस केसेस में उस सिस्टम का जो लैग्रांजियन होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वही हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। या देखो जरा, होमोजेनिटी ऑफ टाइम मींस लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर द टाइम ट्रांसलेशन फॉर आर्बिट्ररी स्मॉल टाइम ट्रांसलेशन एंड चेंज इन लैग्रांजियन। तो देखो हम चेंज इन लैग्रांजियन को किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, तो उसमें हमने क्या किया, टाइम को थोड़ा सा चेंज किया, टी को चेंज किया, कहां से कहां तक, टी प्लस डेल टी तक। ओके, तो इस केसेस में हमारा जो लैग्रांजियन रहेगा वो कैसा रहेगा, उस सिस्टम का इनवेरिएंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो जैसे मैं क्या करूंगा, अब इसके में इस स्मॉल चेंज के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये आएगा डेल एल इक्वल टू समेशन ओवर आई, एंड यहां से आएगा डो एल अपॉन डो टी, एंड यहां से डेल टी। ओके, अगर इसमें एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सिस्टम का लैग्रांजियन अगर कॉन्स्टेंट है, तो उसमें होने वाला चेंज कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो रहेगा। तो इस केसेस में ये पार्ट मेरा जीरो हो गया। तो क्या मैं इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकता हूं क्या, डो एल अपॉन डो टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो L है ये टाइम पे इंडिपेंडेंट है, तभी तो इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो इस केसेस में मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा लैग्रांजियन होगा वो कैसा रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा तो मेरे पास लैग्रांजियन के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, L। तो ये किस पे डिपेंड्स रहेगा, ओनली पोजीशन एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट पे। तो ये मेरे पास आ गया r1, r2, एंड सो ऑन ri, एंड सिमिलरली r1 डॉट r2 डॉट एंड सो ऑन ri डॉट। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dl बाई डी टी इक्वल टू समेशन ओवर आई, यहां से आ गया डो एल अपॉन डो आर आई। ओके, एंड यहां से क्या आ जाएगा माय डिफरेंस, डी आर आई डिवाइडेड बाई डी टी, एंड प्लस करके इसके लिए सिमिलरली समेशन ओवर आई, यहां से डो एल अपॉन डो आर आई डॉट आएगा अभी यहाँ, एंड यहां से डी आर आई डॉट एंड डिवाइडेड बाई डी टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर अब कितना देना चाहूंगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद का जो बचा हुआ काम है मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो जैसे मैं इस वाले सिस्टम को यहां से देखो डो एल अपॉन डो आर आई, इसकी जगह पे मैं यूज करूंगा लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहां हम लाइन लिखेंगे यूजिंग लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल सा है हमारे पास। तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये डिराइव किया था डी बाई डी टी, एंड यहां से डो एल अपॉन डो आर आई डॉट आएगा। अब यहाँ जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है, ठीक है, माइनस डो एल अपॉन क्या है, डो आर आई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, डी बाई डी टी, एंड यहाँ आएगा डो एल अपॉन डो आर आई डॉट एंड इक्वल टू डो एल अपॉन डो आर आई। तो यहां से मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देना चाहूंगा, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो जरा, यूज इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन वी गेट। सो इक्वेशन नंबर वन मेरे पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, यहां से डी एल बाई डी टी एंड इक्वल टू, यहां से देखो जरा समेशन ओवर आई, एंड यहाँ डो एल अपॉन डो आ रहा है, डो एल अपॉन डो आ रहा है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, एंड यहां से है डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, एंड क्या माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं आर आई डॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ आर आई डॉट, क्योंकि आर आई का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। तो अगेन ये सेकंड वाला पार्ट समेशन ओवर आई, यहां से आ गया डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, आर आई डॉट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, यानी कि फिर से एक बार आर आई डबल डॉट आएगा इस तरह से,
एंड इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि क्या मैं एक ही इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूं। इसके लिए एक ही ब्रैकेट अगर मेरे को लिखना है तो मेरे पास dl/dt इक्वल टू समेशन ओवर i, ओके, एंड इसको लिखा मैंने d/dt, देखो जरा ध्यान से, डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, एंड यहां लिखा मैंने आर आई डॉट। अगर मैं किस तरीके से एक्सपांड कर सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, डो एल अपॉन डो आर आई, इसको u इनटू v रूल के हिसाब से अगर एक्सपांड करूं डो एल अपॉन, तो देखो जरा क्या आता है, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, पहली टर्म आ गई, प्लस करेंगे, ये दूसरा ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन आर आई डॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर आई डबल डॉट आएगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सपांशन है वो किसका, इसका एक्सपांशन है, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो अब क्या किया जा सकता है, ये जो यहाँ प्लस में टर्म है उस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, तो माइनस में चले जाने के बाद ये बनेगा आई इक्वल टू आई समेशन ओवर आई, यहाँ से d/dt, एंड यहाँ से मेरे पास डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, एंड यहाँ से आर आई डॉट, एंड माइनस यहाँ से dl/dt इक्वल टू 0। ओके यहाँ तक। अब यहाँ से देखो d/dt है, यहाँ भी d/dt है, तो उस वाले पार्ट को हम कॉमन लेंगे, एंड कॉमन लेने के बाद वह यूज करेंगे हम। तो जैसे मैं इसको कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आएगा समेशन ओवर आई, यहाँ से मेरे पास है d/dt, एंड ब्रैकेट में मेरे पास बनेगा यहाँ से डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, ओके, एंड यहाँ से आर आई डॉट, एंड माइनस लैग्रेंजियन एल इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, ये काइनेटिक एनर्जी को फॉर्म में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो जरा, वी नो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमारा जो लैग्रेंजियन होगा L इक्वल टू वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 MIRI डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी फी ऑफ R, ओके। सो जैसे मैं इसको आर आई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा डो एल अपॉन डो आर आई डॉट 1/2 एज इट इज रहेगा, MI एज इट इज रहेगा, ऊपर का नीचे, ऊपर वाले में से एक कम कर देंगे, एंड ये तो टाइम का फंक्शन आर आई डॉट का यानी कि वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 बनेगा, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आएगा डो एल अपॉन डो आर आई डॉट इक्वल टू MIRI डॉट, ओके, MIRI डॉट। तो इसका यूज करेंगे हम डो एल अपॉन डो आर आई डॉट। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है, देखो जरा। सो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास बनेगा समेशन ओवर आई, इसकी जगह पे आएगा d/dt, एंड ब्रैकेट में मेरे पास है क्या है, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट MIRI डॉट माइनस एंड और एक RI डॉट है, माइनस करना पड़ेगा L एंड इक्वल टू 0। इसके बाद क्या क्या जा सकता है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा समेशन ओवर आई, यहाँ से d/dt, एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा MIRI डॉट का स्क्वायर एंड माइनस L इक्वल टू 0। ओके यहाँ तक। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, देखो जरा, इस वाले इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो वहां से MIRI यानी कि MI फी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ सकती है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, 1/2 MIRI डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे तो ये आएगा मेरे पास MIRI डॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2T, एंड ऑल्सो हमारे पास जो लैग्रेंजियन होता है L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस फी। तो ये दोनों वैल्यूज हम उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन ओवर आई, एंड यहाँ मेरे पास है d/dt, एंड इसकी जगह पे 2T आएगा, एंड माइनस करना पड़ेगा माइनस L, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा T माइनस पोटेंशियल एनर्जी फी इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, I यहाँ से d/dt, एंड ब्रैकेट में 2T माइनस T, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस फी एंड इक्वल टू 0। सो यहाँ से समेशन ओवर आई, यहाँ से d/dt, देखो जरा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 2T माइनस T यानी कि क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, एंड प्लस फी,
तो ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी, और डी बाई डी टी कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, मेरी कांस्टेंट होगी। तो इसके लिए मैं काइनेटिक टोटल एनर्जी के लिए ये मेरे पास कांस्टेंट आ गई, कंजर्व हो गई। सो सिंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ मेरे पास टी प्लस वी यानी कि क्या है मेरे पास, ये टोटल एनर्जी है। ओके, ये क्या है, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी मेरे पास यह हो गई कांस्टेंट। अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसका आंसर 0 आता है, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, टी प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो यही हमको क्या करना था, होमोजेनिटी ऑफ टाइम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखानी थी। सो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम is conserved due to homogeneity of time। तो बस आपको यहां तक लिखना होगा। सो ये है हमारा अंत का एक डेरिवेशन। तो डायरेक्टली मैं इसको कांस्टेंट यही लिख देता हूं। ओके, ये क्या हो गई, मेरी कांस्टेंट हो गई, या इसको हमने कंजर्व दिखा दिया। तो बस आपको अंत तक यहाँ लिखना होगा। एंड इससे पहले के वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।